है एवरीवन, मैं जीत आपको स्वागत करता हूं साइंस स्क्वाड पर। कि आपको भी माइटोसिस म्यूसिस में कन्फ्यूजन आता है कि कौन माइटोसिस है कौन म्यूसिस है, हम कैसे उसको पहचानेंगे। तो मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूं जहां आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हमारा माइटोसिस और म्यूसिस में जो मेन चीज़ होता है पहचानने के लिए कि माइटोसिस होता है इक्वेशनल डिवीजन और मियोसिस होता है रिडक्शनल डिवीजन। कैसे? देखो, इक्वेशनल डिवीजन होता है जहां डॉटर सेल और पेरेंट सेल में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। हम कैसे पहचानेंगे माइटोसिस और म्यूसिस को? मेनली क्रोमोसोम नंबर को देख के ही हम पहचानेंगे। यहाँ पे देखो, जो हमारा पेरेंट सेल है वहाँ भी 2n है और डॉटर सेल में भी 2n है। अगर सेम है तो ऐसे हम इसको क्या बोलेंगे? माइटोसिस। यहाँ होता है इक्वेशनल डिवीजन। और मियोसिस किसको बोलेंगे? जहाँ पेरेंट सेल में 2n है और डॉटर सेल में n है। रिडक्शनल हो गया, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो गया, हाफ हो गया, उसको क्या बोलेंगे? मियोसिस। ये है हमारा पहचानने का तरीका कि मियोसिस को कैसे पहचानेंगे और माइटोसिस को कैसे पहचानेंगे। और एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, जहाँ पेरेंट सेल और डॉटर सेल दोनों में क्रोमोसोम नंबर सेम है उसको बोलेंगे माइटोसिस। और जहाँ पेरेंट सेल और डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, रिड्यूस हो जाता है, उसको बोलेंगे हम मियोसिस बोलेंगे। तो देखते हैं कुछ बेसिक डिफरेंस माइटोसिस और मियोसिस में। कुछ इंपॉर्टेंट एंड बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो चलो देखते हैं। माइटोसिस को किसने डिस्कवर करा था? वाल्टर फ्लेमिंग। और मियोसिस को किसने डिस्कवर करा था? ऑस्कर हार्टविग। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन किसको डिस्कवर करा था। और क्या है? माइटोसिस ऑक्योर इन सोमैटिक सेल और मियोसिस ऑक्योर इन जर्म सेल। देखो, मियोसिस किस में ऑक्योर होता है? जो हमारा स्पर्म, ओवम, यहाँ मियोसिस ऑक्योर होता है। और इसके अलावा और बाकी सब में जो हमारा सोमैटिक सेल होता है वहाँ क्या किसके द्वारा सेल डिवीजन होता है? माइटोसिस के हेल में सेल डिवीजन होता है। डिफरेंट स्टेज ऑफ माइटोसिस क्या होता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये फेज क्या होता है ना? बेसिक फेज होता है जहाँ माइटोसिस इन फेज के हेल्प में डिवीजन होता है। और मियोसिस में क्या क्या फेज होता है? वही सेम फेज, लेकिन यहाँ क्या होता है? दो बारी डिवीजन होता है। जैसे कि प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। फिर आता है मियोसिस 2 में जो होता है भाई प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। यहाँ क्या होता है? दो फेज में होता है। यहाँ क्या होता है? 1 न्यूक्लियर डिवीजन। यहाँ होता है 2 न्यूक्लियर डिवीजन, क्योंकि ये दो फेज में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? 2 न्यूक्लियर डिवीजन। यहाँ पे क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर रिमेन अनअफेक्टेड। मैंने बोला था क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे चेंज नहीं होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ हो जाता है। ये चीज़ समझ आ गया। यहाँ क्या होता है? मदर सेल कैन आइदर भी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। जो मदर सेल होता है वो हैप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे डिप्लॉइड होना जरूरी है क्योंकि ये जर्म सेल में होता है। यहाँ पे क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है मियोसिस में, इसीलिए तो यहाँ पे डिफरेंसेस आता है। पेरेंट और उनके डॉटर में, डॉटर सेल में डिफरेंस आता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। मोड ऑफ रिप्रोड्यूशन एसेक्सुअल, यहाँ पे क्या होता है? सेक्सुअल। जो कि हमारा स्पर्म, ओवम, ये सेल में क्या होता है? मियोसिस होता है। साइटोकिनेसिस ऑक्योर इन टेलोफेज, यहाँ पे साइटोकिनेसिस ऑक्योर इन टेलोफेज 1 एंड 2, क्योंकि यहाँ पे दो स्टेज में होता है मियोसिस हमारा, क्योंकि मियोसिस 1 और मियोसिस 2। यहाँ पे नो रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पे कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर होता है, इसीलिए तो डिफरेंस आता है। जो कि हम बोलते हैं कि तू अपना पापा जैसे दिख रहा है, मम्मी जैसे दिख रहा है, जैसे दिख रहा है। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, कुछ डिफरेंसेस आ रहा है क्योंकि। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है माइटोसिस में। ये बस जो होता है उसको बस डिवीजन करता है। जैसे कि एमोइबा में क्या होता है? माइटोसिस होता है, बस वो फ्रैगमेंटेशन ये सब के द्वारा ये सब के लिए डिवीजन करता है। ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और नीचे कमेंट कर दो आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए ओके बाय।